चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया गया है। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय संहार करते हैं, उन भगवान का इसी में ध्यान किया गया है। और जिसमें उन भगवान जिन्होंने ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से वेद का उपदेश दिया था, और जिसमें बड़े बड़े विद्वानी पुरुषों को भी मोह हो जाता है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और सत्य क्या है? सत्य धर्म को बताया गया है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य धर्म को बताया गया है। और हमारा धर्म क्या है? हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म के मार्ग पर कैसे चले? भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जहाँ कथा चलती हो कथा श्रवण करने आना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए आज तो बारिश आ गई, आज हम नहीं जाएं। कथा श्रवण करने 7 दिन अवश्य आना चाहिए। और धर्म बताया गया है, धर्मः प्रोक्जित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो यद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। धर्म बताया गया है कि यह जो भागवत ग्रंथ है, इस ग्रंथ का पाठ करने से भगवान जल्द प्राप्त होते हैं, दर्शन जल्द प्राप्त होते हैं। हम भक्ति के लक्षण में लग जाते हैं। जब हम भागवत का अध्ययन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो हम इसमें जो भक्ति देवी है, भक्ति महारानी सभी भक्तों के हृदय में आकर निवास करने लग जाती है। यही धर्म बताया गया है कि जो अन्य पुराण है, अन्य ग्रंथ है, उनमें तो थोड़ा समय लग जाएगा, पर यह जो भागवत महापुराण है, इसमें प्रभु की प्राप्ति अवश्य होगी और जल्द ही होगी। तो कहते हैं ये भागवत है क्या? तो बताया गया है, निगम कल्प तरोर्गलितं फलम सुख मुखाद्रवमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतं ऋषिमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बताया गया है यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह एक कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक रसमय फल है, जिसको यह भक्ति रस से भरा हुआ है। आप एक बार कथा सुन लोगे तो आपका फिर मन करेगा हमें कथा सुनने जाना चाहिए। तो यह जो भागवत है, यह एक रस भरा फल है। इसके श्रवण से, मनन से, चिंतन से
सभी को भक्ति के मार्ग पर लाता है। यह जो भागवत है इसमें भगवान के भजन करने की प्रेरणा मिलती है एवं धर्म पर चलने की एवं जो हमारा सनातन धर्म है उसके लिए कार्य करने की सभी की हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नेमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रः सम्मातः। एक बार नैमिषारण्य में श्री 88,000 ऋषि, उनमें से प्रमुख श्री शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु हमारा अज्ञान दूर कीजिए, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर दीजिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सूत जी कहते हैं कि आप पूछिए आपके मन में क्या प्रश्न है। तो श्री शौनक जी ने कहा कि हमारे 6 प्रश्न हैं, आप उन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उन्होंने पूछा हाँ आप पूछिए 6 प्रश्न। तो वह पहला प्रश्न पूछने लगे कि मनुष्यों के कल्याण के लिए मुख्य साधन कौन सा है। और दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णन किया गया है उसका सार तत्व क्या है। उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा कि यह आप यह बताइए कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने माता देवकी के यहाँ क्यों जन्म लिया, किस कार्य से उन्होंने जन्म लिया। चौथा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के जो अद्भुत चरित्र हैं, भगवान ने तो कितने सारे अद्भुत चरित्र किए हैं, अलग अलग राक्षस को मारने के लिए अलग अलग रूप धारण किए हैं। और पांचवा प्रश्न भगवान के कौन कौन से अवतार हैं, आप उन अवतारों का वर्णन हमारे साथ कीजिए। और छठा मुख्य प्रश्न धर्मः कम शरणम गता, जब भगवान अपने धाम को चले गए इस पृथ्वी लोक को छोड़कर, तो जो धर्म है वह किसकी शरण में गया। यह मुख्य प्रश्न है महाराज कि यह धर्म किसकी शरण में गया। तो श्री सूत जी उनसे कहते हैं कि अगर आपको इन 6 प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इनके उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में ही है, साप्ताहिक कथा में ही है। जिसको भी इन 6 प्रश्न के उत्तर चाहिए महाराज वो 7 दिवस तक कथा श्रवण करने आवे, सभी को उत्तर मिलेंगे। इन 7 दिनों की कथा में ही इनके उत्तर है। ये भी बताया गया है कि धर्म किसकी शरण में गया। जब भगवान चले गए तो जो धर्म है वह भागवत की शरण में आ गया। और इस कलयुग में भगवान के कीर्तन भजन मात्र से ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। और जो पहले के बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी थे वह तो वन में बैठकर भगवान का कितना भजन मालाएं सब कुछ उन्होंने किया, पर उन्हें इतनी आसानी से भगवान नहीं मिले। पर इस कलयुग के भक्तों को देखिए, कलयुग में अगर कोई भी भगवान का नाम संकीर्तन ही कर ले, जैसे अभी हमने किया था, भगवान का भजन ही कर ले तो उसे मुक्ति प्रदान हो जाती है, उसे भगवान बहुत ही सरल तरीके से मिल जाते हैं महाराज। और उन्होंने कहा गया कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं, 24वां अवतार होगा कल की अवतार। और भगवान के इनमें से प्रमुख अवतार बताए गए हैं राम अवतार और कृष्ण अवतार। भगवान के यह 2 प्रमुख अवतार हैं। और महाराज फिर प्रश्न आया कि चलो ये भागवत है तो ये आई कहां से। तो एक बार हम आपको श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाते हैं।